Good morning, all my friends and colleagues. First of all, I want to thank Principal Narendra Singh for giving me the opportunity and my colleague Neeraj Sharma. Uh, what I want to talk about today is, or what I want to try to make us experience is that Christmas has always been a very magical time for me. And I want to try to make us all experience that magic of Christmas again today. So, in the first part of our life, we live in the future. हम आगे का सोचते रहते हैं और सेकंड हाफ में जब हम 50 साल के बाद फिर हम पास में सोचने लगते हैं, जैसे ये बताया गया है 4 दिन मानकर लाए थे, 2 दिन आरजू, 2 दिन इंतजार में कट के, है ना. सो वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द पास्ट कि वो स्कूल वाले दिन कितने अच्छे थे, वो कॉलेज वाले दिन कितने अच्छे थे. और मुझे बचपना में भी सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस था, अपनी माँ के गोद पे बैठ के ये परियों वाली स्टोरीज, फेरी स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था. और मैंने इसका एनालिसिस भी किया कि हमारे को परियों की या जादू की कहानियाँ क्यों अच्छी लगती है. क्योंकि हमारी जिंदगी बड़ी बोरिंग मैकेनिकल सी हो जाती है, उठना, वही काम करना, वही चीज़ लोगों को मिलना. तो ये जो जादुई वाली दुनिया होती है, इसमें जो है हमारे को सुकून और शांति, और हम एक दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं. आपने अगर थोड़ा लिटरेचर पढ़ते होंगे तो ये एक राइटर है इंग्लैंड में जो बहुत गरीब थी, बट नाउ शी हैज अ फॉर्चून ऑफ 1.2 बिलियन. उसने ये हैरी पॉटर की किताबें लिखी हैं, जिसमें एक लड़का होता है और वो अचानक से एक जादुई वाली दुनिया में चले जाता. तो बच्चों ने बहुत पसंद किया और इसकी किताबें बहुत बेस्ट सेलर बन गए थे. तो जब मैं छोटा था मुझे चर्च जाना पड़ता था अपने माँ बाप के साथ में. ज़्यादातर मैं चर्च जाना थोड़ा बोरिंग महसूस करता था. बट आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर टाइम, आई वॉज क्वाइट स्मॉल, डॉक्टर पॉल लव, जिन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट शुरू की थी यहाँ पे, वो प्रीच कर रहे थे. और उनका जो बताने का स्टाइल था, नज़रिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. क्योंकि उन्होंने बताया था कि जीसस का जो जन्म है ना, वो जो सीनरी है वो एक फेरी टेल की तरह है, वो एक जादुई वाली कहानियाँ की तरह है. तो मैं आपको बस रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट फॉर maybe 30 seconds, let's just close our eyes, है ना, आंखें बंद करें और हम अब देखें कि एक स्टेबल है जहाँ पे घोड़ों को और गायों को रखते हैं. तो वहाँ पे एक चरनी में एक बहुत सुंदर बच्चा लेटा हुआ है. उसकी माँ बहुत सुंदर मरियम एंड हिज फादर जोसेफ आर स्टैंडिंग देयर, एंड ऑन वन साइड कुछ शेपर्ड्स, कुछ चरवाहे या गडरियां खड़े हैं. बहुत अंधेरा है बाहर, पर उस तबेले के ऊपर एक बहुत सुंदर स्टार है और उस स्टार की जो लाइट है वो नीचे आ रही है. तो अंधेरे में के बीच में 3 राजे ऊंट के ऊपर बैठे हुए आते हैं और ऊंट से उतर के वो उस बच्चे के पास जाते हैं और उसको सोना और लोबान और चीज़ें चढ़ा के उसकी वो पूजा करते हैं, है ना. सो यू कैन ओपन योर आइज अगेन नाउ. सो आई जस्ट टेल यू कि ये कैसे हुआ, ये कौन वाइज मैन थे, ये कौन गडरिये थे. पहले तो एक वर्ड्स में तो रॉबिन जी ने बता दिया था थोड़ा बहुत. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम जीसस, ये काफ़ी कॉमन नेम था इजराइल में, एंड इसका मतलब है परमात्मा जो हमारे को मुक्ति देने वाले हैं. एंड क्राइस्ट का मतलब है मसाया या मसीहा. तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था थ्रू वर्जिन मेरी, तो रोमन एम्पायर का राज था पैलेस्टाइन या इजराइल के ऊपर, और एक बड़ा क्रूर राजा जिसका नाम था हेरोड, वो राज कर रहा था. तो एक भविष्यवाणी थी कि एक बच्चा पैदा होएगा बेथलेहम में और ये बच्चा एक बहुत महान राजा बनेगा. तो इससे जो है हेरोड को बहुत डर लगा, बहुत भयभीत हुआ कि हो सकता ये नया बच्चा जो है राजा बन के मेरे को चैलेंज कर सकता है या मेरे को मार भी सकता है ना. हिंदू धर्म में जो हम देखते हैं, जब कृष्ण जी का भी जन्म होता, ये राजा कंस जो है
वो भी उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 3 राजा थे, ये बेसिकली ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स, एंड दे हैड सम मैजिकल पावर आल्सो। तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में अपनी देखा था कि एक स्टार है, एक सितारा है, और उसके पीछे पीछे हम जाते जाएंगे, जब वो सितारा रुक जाएगा वहां पे ये मसीहा, वहां पे ये राजा का जन्म हो जाएगा। तो राजा हेरोड को इस बात का पता चला कि ये जो 3 वाइज मैन हैं, ये जो 3 मजूसी हैं, वो जा रहे हैं इस मसीहा को ढूंढने के लिए। उसने उनको रास्ते में रोक लिया और उनको बोला कि हाँ, जब आप इस बच्चे को ढूंढ लेते हो तो मेरे को भी बता देना, है ना। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इरादा था, पर परमात्मा ने ये जो 3 मजूसी थे, ये 3 ज्योतिषी थे, इनको सपने में वार्न किया कि आपने हेरोड को यही नहीं बताना है कि ये बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ है। तो ये वाइज मैन जो है, ये मजूसी, इवेंचुअली उन्होंने जीसस को ढूंढ लिया एक स्टेबल में, एक तबेला में, जिसमें वो चनी में लेटे थे, और उसे वो सोना और लोबान वगैरह उन्होंने चढ़ाया, उनकी पूजा किया, और फिर वो अपने देश वापस दूसरे रास्ते से चल गए जिससे राजा हेरोड को पता ना लगे। तब जब हेरोड को पता चला कि मुझे इन्होंने बेवकूफ बना दिया, इन्होंने मुझे नहीं बताया ये बात का, उसे बहुत गुस्सा चढ़ा, बहुत क्रोध में आया, और उसने ये हुक्म दिया, ये ऑर्डर दिया कि जितने भी बच्चे 2 साल से कम उम्र के हैं बेथलेहम में, जहाँ पे जीसस का जन्म हुआ है, वो सब बच्चों को जो 2 साल से छोटे हैं, सबको मारा जाएगा। दे शुड ऑल बी किल्ड। बट अगेन गॉड जो है, यहोवा, जीसस के पिताजी यूसुफ के सपने में आए और उन्होंने उनको वार्निंग दिया कि आप अपनी वाइफ को और अपने छोटे बच्चे को मिस्र या इजिप्ट ले जाओ, और आप तभी वापस आओगे जब ये किंग हेरोड का डेथ होएगा, है ना। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सब मैथ्यू के गॉस्पेल का है, जो जीसस के एक अनुयायी थे। अब मैं बस 2 मिनट, जो गॉस्पेल ऑफ लूक भी जीसस क्राइस्ट के एक चेले थे, जो पहले एक डॉक्टर थे, एक हकीम थे। तो उनके गॉस्पेल में ये बताया है कि जो है बेथलेहम के पास में कुछ चरवाहा थे, एंड वो अपने फ्लॉक्स के साथ रात में बैठे हुए थे। तो एक फरिश्ता उनके सामने आया और वो बहुत ज़्यादा डर गए, पर फरिश्ता ने कहा कि आप डरो मत, मैं आपके सामने कुछ अच्छी खबर और सभी लोगों के लिए एक अच्छा खबर लेने आया हूँ कि आज बेथलेहम में एक मसीहा का जन्म हो रहा है, और ये मसीहा को आप तबीला में ढूंढोगे। उसके बाद बहुत सारे और फरिश्ते आसमान में आए, जिन्होंने बोला, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस टू ऑल मैन। तो ये एंजल्स के अपीयरेंस के बाद में ये जो चरवाहा थे, ये जो गडरियां थे, ये शेपर्ड्स थे, वो उन्होंने जाके जीसस क्राइस्ट के दर्शन वहां पे किए हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि जो शेपर्ड्स थे, बड़े गरीब आम लोग थे, उनके सामने परमात्मा ने भेजा था फरिश्तों को कि मैं सभी लोगों के लिए, गरीब और अमीरों के लिए आया हूँ। सो वी कुड से कि बर्थ ऑफ जीसस it symbolizes a victory of the spiritual power over material power, victory of light over darkness. Welcome, sir. And victory of life over death. Also एक manifestation, एक अभिव्यक्ति है जो sacred, जो पवित्रता है, हमारे इतिहास में आया है। तो हम जीसस क्राइस्ट के साथ जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो चाहे दुनिया में हमारे को बहुत दुख तकलीफ सहने पड़े, जब हम उनके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करना शुरू करेंगे, तो हमको मौत के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। बिकॉज जीसस क्राइस्ट सेड, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नॉट पास अवे। Thank you everybody. Happy Christmas.